जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ इजी सेंटर में। मैं हूं सुभाष कुमार। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, पिछले वीडियो में भी विभाज्यता पर आधारित प्रश्न के कुछ टाइप को हम देख चुके हैं। विभाज्यता टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई तरह के क्वेश्चन, कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका पिछले वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 देख चुके हैं। टाइप 1 में क्या देखे थे? पिछले वीडियो में टाइप 1 में क्या देखे थे कि जब a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा जो होता है a प्लस 1 और a माइनस 1 से हमेशा विभाजित होता है। क्या होता है? हमेशा विभाजित होता है। a प्लस 1 और a माइनस 1 से विभाजित होता है, या ये दोनों के गुणनफल से विभाजित होता है। जब n क्या होना चाहिए? समधन पूर्णांक। n क्या हो? समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक हो। लेकिन a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n जो है हमेशा a माइनस 1 से विभाजित होगा। कब? जब n क्या होना चाहिए? विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा a प्लस 1 या a माइनस 1 से विभाजित होगा, या दोनों के गुणनफल से विभाजित होगा। जब n जो है समधन पूर्णांक हो, अर्थात समधन पूर्णांक के मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, अर्थात सम संख्या हो n के जगह पे। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर a माइनस 1 से हमेशा विभाजित होगा जब n विषम धन पूर्णांक हो, अर्थात n के जगह पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। क्लियर है? तो जब n विषम धन पूर्णांक होगा तो a माइनस 1 से विभाजित तो हमेशा होगा, और यदि n सम धन पूर्णांक होगा तो a प्लस 1 और a माइनस 1 से या इसके गुणनफल से विभाजित होगा। क्लियर है? a टू द पावर, और देखे थे कि a टू द पावर n b टू द पावर n हमेशा a प्लस 1 से विभाजित होगा जब n विषम धन पूर्णांक हो, जब n विषम धन पूर्णांक हो। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा जब n विषम धन पूर्णांक हो। क्लियर है? या फर्स्ट टाइप में इतना देखे थे। सेकेंड टाइप में क्या देखे थे? सेकेंड टाइप में देखे थे कि a प्लस 1 के पावर n में जब a से हम भाग देते हैं तो हमेशा शेष जो होता है, शेष हमेशा 1 प्राप्त होता है, शेष हमेशा 1 प्राप्त होता है। a प्लस 1 के पावर n में a से जब भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। यदि a जहां जो है a क्या होना चाहिए? a और n प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होना चाहिए, या पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। अर्थात प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4, अर्थात गिनती के सारी संख्या में से कोई भी संख्या होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम 0 n के जगह पे रखेंगे तो किसी भी संख्या के पावर 0 रखेंगे तो उसका मान 1 हो जाता है। इसलिए हमेशा क्या ध्यान में रखना होगा? प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है कि 15 के पावर 124 में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? संख्या कितना है? 15 का पावर 125, सॉरी 124। 15 का पावर 124 है। हमको भाग कितना से देना है? 16 से। इसके लिए एक थ्योरम याद रखेंगे। थ्योरम है a माइनस 1 के पावर n जब a से भाग देते हैं तो शेष हमेशा 1 प्राप्त होता है। 1 कब? जब n जो होगा सम धन पूर्णांक होगा। सम धन पूर्णांक क्या होगा? सम धन पूर्णांक होगा। तो a माइनस 1 में जब a से भाग देते हैं
तो शेष हमेशा 1 प्राप्त होता है जब n सम धन पूर्णांक होगा। लेकिन जब a-1 में a-1 के पावर n में जब a से भाग देते हैं तो शेष जो होगा a-1 प्राप्त होगा। कब a-1 प्राप्त होगा? जब n जो है विषम धन पूर्णांक होगा। n जो होगा विषम धन पूर्णांक होगा। टाइप 3 में यह थ्योरम आप याद रखेंगे। टाइप 3 में यह थ्योरम जो है आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 15 के पावर 124 में 16 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? तो हमको शेषफल क्या होगा? शेषफल बराबर व्हाट, शेषफल कितना होगा? ठीक है, तो देखिए, तो हम a-1 के फॉर्म में a मेरा है 16, तो अगर 15 को a-1 के फॉर्म में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना 16-1। 15 को 16-1 लिख सकते हैं, क्योंकि a-1 के फॉर्म में हमको बदलना है। a हमारा 16 है तो के पावर हमारा 124 है। के पावर कितना है? 124 है। 15 को 16-1 लिख सकते हैं, अर्थात 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा, और इसका पावर जो है उतना हम लिख लेंगे। अब देखिए, हमको 16 से भाग देना है, अर्थात a-1 के पावर n में a से जब भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 होगा। तो उसके लिए ध्यान में रखेंगे कि n हमारा सम धन पूर्णांक है कि विषम धन पूर्णांक है। तो देखिए, तो n जो है मेरा सम धन पूर्णांक है, अर्थात सम संख्या है। 124 क्या है? सम संख्या है। तो जब सम धन पूर्णांक है तो शेष हमेशा क्या होगा? 1 होगा। शेष क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, n जो है सम धन पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के पावर n है। संख्या क्या है? 5 के पावर n। इसमें भाग देना है हमको 6 से। तो देखिए, 6 से भाग देना है, 5 के पावर 9 है। तो यदि हम इसके फॉर्म में अब इसको तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 6-1। 6-1 5 को लिख सकते हैं। इसके पावर n 9 है तो 9 लिख लेंगे, और इसमें 6 से भाग देना है। अर्थात देखिए, तो a से जब भाग देते हैं a-1 के पावर n में, तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो उसके लिए हम n पर ध्यान देते हैं। तो n यदि विषम संख्या होगा तो शेष क्या होगा? हमारा a-1 प्राप्त होगा। तो यहां शेष पावर क्या है? n जो है मेरा विषम धन पूर्णांक है। जब विषम धन पूर्णांक है तो मेरा शेषफल क्या हो जाएगा? शेष जो हो जाएगा a-1 होगा, अर्थात a जो है 6 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। यह समझाने के लिए इतना हमको बनाना पड़ रहा है, लेकिन इन सारी चीजों, इन सारी क्वेश्चन को जो है हम लोग देख कर ही इसको जवाब दे सकते हैं। जैसे कि 15 का पावर 124 है, इसमें 16 से भाग देना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ 124 क्या है? 124 सम धन पूर्णांक है, और 15 से 1 ज्यादा है या 16 जो भाजक है 1 ज्यादा है, तो हम क्या होगा? क्योंकि इस फॉर्म में टूटबे करेगा, तो हमेशा शेषफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 15 का पावर 124 में 16 से भाग देंगे, अर्थात 1 वो ज्यादा से भाग दे रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना है, जो सम धन पूर्णांक है तो निश्चित रूप से क्या होगा? 1, शेषफल 1 हो जाएगा। यदि यहां विषम धन पूर्णांक है तो क्या होगा? मेरा शेषफल a-1 हो जाएगा, अर्थात a-1 अर्थात या 15 के 15 हो जाएगा, या 5 के 5 हो जाएगा। क्लियर है? इसको देखकर, यह प्रैक्टिस से क्या चीज है, इसको देखकर भी हम जवाब दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। क्वेश्चन कहता है कि 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या निकालना है। कितने के गुणज की संख्या निकालना है? 17 के। तो गुणज के मतलब होता है पहाड़ा। जैसे कि 5 के गुणज 5 को पढ़ा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 एंड सो ऑन।
3 के गुणज करो तो 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौका 12 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 17 के गुणज कर रहा है तो 17 दूना 34, 7 51, 17 चौका 68 एंड सो ऑन, जो भी हो, जहां तक भी हो। तो देखिए, इससे पहले एक चीज समझते हैं, यदि 10 और 50 के बीच में अगर कह रहा है कि हमको 7 के गुणज ज्ञात करना है, 7 के गुणज की संख्या ज्ञात करना है, कितने के गुणज की संख्या ज्ञात करना है? 7 के। तो देखिए, तो 7 क्या 10 और 50 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। 21, 7 का 21 आ जाएगा। 7 चौका 28 आ जाएगा। 7 पचे 35 आ जाएगा। 42 आ जाएगा। 49 आ जाएगा। 56 आएगा? नहीं आएगा। अर्थात 7 नहीं आएगा और 56 नहीं आएगा। क्यों? तो 10 और 50 के बीच में हमको गुणज ज्ञात करना है 7 के। तो 7 जो है 10 से पहले आ जाता है और 56 जो है 50 से बाद में आ जाता है। अर्थात बीच में हमको ज्ञात करना है 10 और 50 के बीच में। तो उसका गुणज कौन सा हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 होगा, 35 होगा, 42 होगा और 49 हो जाएगा। अब संख्या गिनते हैं तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या और 6 संख्या। कितना संख्या हो गया? 6। यदि हम इसको इस प्रकार भी करते हैं, क्या करते हैं कि 60 में 7 से भाग देते हैं। 60 में जिसका गुणज पूछ रहा है उतना से भाग देते हैं, माइनस 10 में जिस 7 से भाग देते हैं, अर्थात 7 के गुणज पूछ रहा है, और दोनों का अंतर निकालते हैं। तो देखिए तो क्या होता है। 7 8 छक 7 8 56, 7 8 56, 4/7, 8 पूर्णांक 4/7 हो जाएगा जब भाग देंगे तो, माइनस 7 से 10 में भाग देंगे तो 7 है कम 7, 3/7, अर्थात 1 पूर्णांक 3/7 हो जाएगा। हमेशा जो है हमको क्या लेना है? हमेशा पूर्णांक लेना है, भिन्न वाला संख्या को छोड़ देना है। चूंकि संख्या पूछ रहा है तो देखिए, तो अब कहेगा जो का हमको 7 से विभाजित 7 का गुणज 7.25 होगा, 3.25 होगा, 2.25 होगा? नहीं होगा। जब भी होगा तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, पूर्ण संख्या में आएगा। क्लियर है? तो हमको इस भिन्न वाला संख्या से मतलब नहीं है, इसको छोड़ देना है। तो हमको पूर्णांक लेना है, तो पूर्णांक 8 ले लिए और 1 ले लिए, 60 आ जाता है। कितना आ जाता है? 60। तो जो संख्या 60 से विभाजित होगी वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी। ठीक है? तो 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, अर्थात 60 से विभाजित होने वाली संख्या, जो संख्या 60 से विभाजित होगी वो 4, 5, 6 से विभाजित होगी, जो 4, 5, 6 से विभाजित होगी वह 60 से विभाजित होगी। तो इसका एलसीएम निकालिए 60 से। अब 60 से भाग देते हैं। अब दोनों के बीच में निकालना है 60 इससे विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या निकालना है। तो क्या करते हैं? 600/60 माइनस 200/60। समझ में आ रहा है? 60 से भाग देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, माइनस 60 से इसमें भाग देंगे 0 से 0 कैंसिल, 3 इसको ऐसा करते हैं 6 तिरका 18, 18 2/6, 2/6। हमको ये पूर्णांक घटा लीजिए, इससे मतलब नहीं है। 10 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या जो हो जाएगी मेरा 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? कितना से पूर्णतः विभाजित है? 5 से। अर्थात 5 से पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ कि 5 के गुणज, 5 से
पूर्णतः विभाजित 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, अर्थात 5 के क्या होगा, गुणज होगा। उसी गुणज की संख्या हमको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीका से घुमाया है, लेकिन बात वही पूछ रहा है 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, तब 10, 15, 20 होगा, 25 होगा। और किसके बीच में, 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या देखिए तो 10 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा, यही ना 2 अंक का होगा। 100 करेंगे तो 3 अंक में आ जाएगा, 9 करेंगे तो 1 अंक में आ जाएगा। तो किसके, यदि हम 9 और 99 के बीच में ज्ञात करते हैं, 99 के बीच में, तो देखिए तो 2 अंक, 9 के बाद 10 होता है, तो 10 भी आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सब 99 तक आ जाएगा। अर्थात 2 अंक, हमको 2 अंकों की संख्या निकालना है, उसके कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की निकालना है और 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 9 और 99 के बीच में 5 के गुणज निकाल लेंगे। तो 5 के गुणज निकालते हैं तो वही जो पिछला क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो पिछला क्या करना है, इसको करना है 99 में 5 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 5 से, माइनस 9/5। 5 से भाग देंगे तो यह 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45, 4/5, माइनस 5 एकम 5, 4/5। हमको यह भिन्न संख्या छोड़ देना है, भिन्न संख्या छोड़ देना है, हमको पूर्णांक संख्या ले लेना है, पूर्णांक। तो 19 में से 1 घटाएंगे 18 हो जाएगा। अर्थात मेरा संख्या जो हो गया कितना हो जाएगा, 18। 2 अंकों की 18 संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 अंकों की कितनी संख्या हो जाएगी, 18। 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से करके 99 तक यदि गिनते हैं तो हमको कितना संख्या प्राप्त होता है, 18 संख्या प्राप्त होता है। क्लियर है। तो 2 संख्याओं के बीच में अगर किसी गुणज का संख्या निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, यह टाइप 4 में हम लोग देख चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप में है कि यदि 2 भाजक दिया है, 2 भाजक दिया है और एक शेषफल दिया हुआ है तो दूसरा शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। 2 भाजक दिया हुआ है और एक शेषफल ज्ञात है तो दूसरा शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, या नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।